हेलो एवरीवन। 20 तारीख यानी 20 नवंबर का करंट अफेयर सुनिए। 20th नवंबर 2020 का 19th का करंट अफेयर आप सब लोगों ने नहीं देखा है। मैंने जो पूछा है उसका जवाब नहीं दिया है, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दीजिए, डिसीजन बताइए अपना। बाकी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वीडियो को ज़रूर करें और अपने बेनिफिट के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को कंप्लीट वॉच करें जिससे कंप्लीट बेनिफिट हो। और प्लीज़ 19 का वीडियो भी देख लें। चलिए हम लोग 20th का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का अभी निधन हो गया? तो हिमाचल प्रदेश के थे ये और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे तुलसीराम। क्या नाम था? तुलसीराम। इनके भी डेथ हो गई। खीरगंगा, पिन वैली और ग्रेट हिमालयन, ये 3 बहुत फेमस है हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क। कैपिटल शिमला है। बंडारू दत्तात्रेय गवर्नर हैं और चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर। 100% यानी 100% LPG कनेक्शन प्रोवाइडर बना कौन सा भारत का पहला राज्य? हिमाचल प्रदेश। ये पंचायती राज, पंचायती राज या पंचायत भी कह सकते, पंचायत पुरस्कार 2020 जीतने वाला कौन सा राज्य बना? हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश में एक ऐप आया था, मोबाइल ऐप, कौन सा? कोरोना मुक्त हिमाचल, ये आया था। और एक कैंपेन हुई थी शुरू, कौन सी? एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री रोजगार गारंटी योजना शुरू हुई थी, ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, सारी चीज़ें हो गई कवर, इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, ये अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? अपना मुंह बंद रखो, ये अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? क्या नाम है? अपना मुंह बंद रखो, याद रखिएगा, अपना मुंह बंद रखो। ये मुंह लिखते हैं हिंदी में, अपना मुंह बंद रखो। ये अभियान किसने शुरू किया है? किस बैंक ने शुरू किया है? तो HDFC बैंक ने। मुंह कैसे लिखते हैं? मुंह नहीं होता, मुंह नहीं होता कभी भी, मुंह होता है मुंह। तो अपना मुंह बंद रखो, अपना मुंह बंद रखो, ये अभियान HDFC बैंक ने शुरू किया है। HDFC बैंक ने किसान धन मोबाइल ऐप भी शुरू की थी। HDFC ने शौर्य KGC रुपए कार्ड भी लॉन्च किया था। और HDFC ने अभी जिप ड्राइव लोन की भी शुरुआत की थी। शशिधर जगदीशन MD एंड CEO हैं। मुंबई में हेडक्वार्टर है जी। 1994 में HDFC बैंक की स्थापना हुई और 1994 एक और बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है, किसका? ICICI बैंक का, और उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब कमीशन या कमीशन ऑफ पंजाब ने किसको आइकन ऑफ द स्टेट घोषित किया है? पंजाब आयोग ने किसको आइकन ऑफ द स्टेट घोषित किया है? तो सोनू सूद को। इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था लॉकडाउन के भीतर, जब कोरोना चल रहा था। अभी कोरोना तो अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ, तो बहरहाल लॉकडाउन में इन्होंने अच्छा काम किया, अच्छी सेवा दी, समाज सेवा की। और इनकी अभी एक आत्मकथा जो मैंने बताई है वो कौन सी है? आई एम नो मसीहा, ये इनकी इसीलिए लिखी गई है, आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की। और सोनू सूद को अभी पंजाब आयोग ने आइकन ऑफ द स्टेट घोषित किया है, तो इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस एक्स ने अभी कितने यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है? तो स्पेस एक्स ये बहुत बड़ी कंपनी है स्पेस एक्स, और ये एलोन मस्क की है। किसकी है? एलोन मस्क, एलोन मस्क या एलोन मस्क, ठीक है। वैसे एलोन मस्क होता है, एलोन मस्क की है ये कंपनी। कौन सी? स्पेस एक्स। और एलोन मस्क की कंपनी एक और है, टेस्ला। टेस्ला जो है, ये टेस्ला कंपनी ये व्हीकल्स की है, वाहनों की।
तो स्पेस एक्स, ये जो एलोन मस्क की कंपनी है, इसने स्पेस एक्स ने 4 अमेरिकन यात्रियों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजा है। कितने? 4 अमेरिकी यात्रियों को, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्कि अभी जो क्वेश्चंस हैं आज 15 क्वेश्चन, 15 न्यूज़, वैसे तो कभी कम होती हैं कभी ज़्यादा हैं, लेकिन मैंने सिलेक्ट करके आज सिर्फ 15 न्यूज़ ही निकाली हैं। तो ये 5वां क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? किसने अभी मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब जीता है? ठीक है, तो बस इनका सरनेम याद रखेंगे। मिस्टर जॉनसन ने जीता है मास्टर गोल्फ टूर्नामेंट 2020 का खिताब। 6th क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न, दोबारा क्वेश्चन सुनिए, सॉरी, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड यानी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ऋचा चड्ढा ये एक फेमस एक्ट्रेस हैं और इन्हीं को बेहतरीन अभिनय सिनेमा में यानी भारतीय सिनेमा में बेहतरीन अभिनय के लिए मिला है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड या पुरस्कार, जो भी कहिए, ठीक है, एक ही होता है दोनों, अवार्ड या पुरस्कार, वो तो इंग्लिश और हिंदी का फ़र्क है बस, ठीक। तो ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार मिला है ऋचा चड्ढा को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में वर्ल्ड टॉयलेट डे, विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया है? तो 19 नवंबर को। ये 19 नवंबर को ही मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे या विश्व शौचालय दिवस। इस यानी कि शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वर्ल्ड टॉयलेट डे 19 नवंबर को मनाया गया है, हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड फिलॉसफी डे ये कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड फिलॉसफी डे ये मनाया गया है इस बार 19 नवंबर को, लेकिन ये हमेशा 19 नवंबर को नहीं मनाया जाता। वर्ल्ड फिलॉसफी डे, विश्व दर्शन दिवस, ये मनाया जाता है कब? 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ, 3rd थर्सडे ऑफ नवंबर मंथ, यानी नवंबर के तीसरे गुरुवार को ये हमेशा मनाया जाता है। क्या? वर्ल्ड फिलॉसफी डे, और इस बार तीसरा गुरुवार पड़ा था 19 नवंबर को। तो आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा सब कुछ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की राज्यपाल मृदुला सिन्हा का अभी निधन हुआ है? मृदुला सिन्हा का नाम सुनते ही आपको याद आ गया होगा। किस स्टेट की गवर्नर मृदुला सिन्हा का अभी निधन हुआ है? और इनके बारे में मैंने खूब बताया है, बहुत बताया है। तो ये गोवा की राज्यपाल होती थी, महिला थी, ठीक है, महिला राज्यपाल थी। कौन? मृदुला सिन्हा। और इनकी अभी डेथ हो गई। और प्रेजेंट टाइम पर कुछ दिन से बता रही हूँ, लगातार बताए जा रही हूँ कि प्रेजेंट टाइम पर अभी कौन है गोवा के राज्यपाल? तो हैं, कौन गवर्नर है? भगत सिंह कोश्यारी। ये महाराष्ट्र के भी हैं और गोवा के भी हैं इस टाइम। अच्छा जी, गोवा में कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? कोट्टेगांव। और बोडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एक बर्ड सेंचुरी है। कौन सी बर्ड सेंचुरी है? डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये तो गोवा में है, डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी। और डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क ये है जम्मू एंड कश्मीर में। भगवान महावीर नेशनल पार्क, इसका दूसरा नाम है मोलम नेशनल पार्क। 2 नामों से जाना जाता है इसको, ये गोवा में है। गोवा
लिबरेशन डे 19 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा एस्टैब्लिशमेंट डे ये मनाया जाता है 30 मई को। ठीक है, मोइला केला, हरमल मिर्च, खोला मिर्च, इन तमाम चीज़ों को जीआई टैग मिल चुका है। खाजे प्रसाद को भी, खाजे प्रसाद होता है एक, उसको भी जीआई टैग, ये प्रसाद, सभी प्रसाद खाते होंगे तो उसको भी जीआई टैग मिल चुका है। भगत सिंह कोश्यारी तो बता दिया आपको, है ये क्या नाम है गवर्नर गोवा के, लेकिन चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और कैपिटल है पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी एक नई मेडिकल यूनिट जीवनधारा का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में काम करेगी। ये एक नई मेडिकल यूनिट स्थापित की गई है, इसका नाम है जीवनधारा। तो नई मेडिकल यूनिट जीवनधारा, इसी की स्थापना हुई है, कहाँ की गई है? हिमाचल प्रदेश में। ये एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में काम करेगी। ये पेशेंट्स की स्क्रीनिंग भी करेगी और पेशेंट्स को हेल्थ एडवाइस भी करेगी, यानी स्वास्थ्य परामर्श भी देगी और जो चिकित्सा परामर्श कह सकते हैं, चिकित्सा परामर्श देगी और साथ ही में स्क्रीनिंग भी करेगी मरीजों की। हिमाचल प्रदेश के फैक्ट्स मैंने अभी ऊपर जस्ट बताए हैं थोड़ी देर पहले ही, पहले दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन है, द लास्ट क्वीन नामक नई बुक अभी किसने लिखी है? कौन सी पुस्तक? द लास्ट क्वीन नामक एक किताब या पुस्तक किसने लिखी है? तो चित्रा बनर्जी। बुक और ऑथर दोनों का नाम याद रखना होगा। चित्रा बनर्जी ऑथर हैं और बुक क्या है? द लास्ट क्वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी किस देश ने कोविड-19 के कारण 12 देशों के वीजे पर रोक लगा दी है? तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी संयुक्त अरब अमीरात, यूएई ने, यूएई के बारे में बताया था कि ये 10 वर्षीय गोल्डन वीज़ा जारी करने जा रहा है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और पीएचडी होल्डर्स के लिए, ताकि उनका भी विकास हो और उनके देश के विकास में योगदान दे सके पीएचडी होल्डर्स, इंजीनियर्स एंड डॉक्टर्स। ये आपको बताया था। और अभी इंडिया शामिल नहीं है जिन पर रोक लगाई है जिनके वीज़े पर, लेकिन पाकिस्तान इसमें शामिल है। इंडिया के वीज़ा तो चालू है, मतलब उस पर कोई वो नहीं है, लेकिन जिन 12 देशों के वीज़े पर रोक लगाई है वो उसमें पाकिस्तान सम्मिलित है। ठीक है जी। क्वेश्चन है, हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक एक बुक का विमोचन अभी किस देश के राष्ट्रपति ने किया है? किस कंट्री के प्रेसिडेंट ने अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक बुक का विमोचन किया है? तो बराक ओबामा। जब यूएसए के बराक ओबामा प्रेसिडेंट रहे थे तो इनके जिस देश और जिस राजनेता के साथ जो इनके रिलेशंस थे, जो संबंध थे, उनकी इसमें पूरी चर्चा की गई है, जिसमें हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई है और ये भी उस बुक में शामिल है, अ प्रॉमिस्ड लैंड, और इसका विमोचन किया है अमेरिकन यानी पूर्व अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के परम सिद्धि को 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? भारत के परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर को 500 सुपर कंप्यूटर लिस्ट में कौन सा स्थान मिला है? तो एक सुपर कंप्यूटर लिस्ट जारी की गई है। ये 500 सुपर कंप्यूटर्स की लिस्ट है। कितने? 500 की, जिसमें एक इंडियन सुपर कंप्यूटर को शामिल किया गया। इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा? परम सिद्धि, और इसकी जो रैंक है वो कौन सी है? 63rd यानी 63वीं रैंक है इसकी, 63वां नंबर है। ठीक है, सॉरी, डबल टैप navigate up button, start recording button, मुझसे गड़बड़ हो गया, आई एम सो सॉरी। हाँ, क्वेश्चन है, हाल ही में नेक्स्ट समिट, सॉरी माफ कीजिए, टेक समिट
टेक समिट 2020 का अभी उद्घाटन किस शहर में किया गया है? ये मैंने पता नेक्स्ट क्यों कहा, क्योंकि नेक्स्ट से इसकी थीम शुरू है, मैं अभी आपको आगे बताऊंगी इसी में, इसी क्वेश्चन में। तो टेक समिट 2020 का उद्घाटन कहाँ और किसके द्वारा किया गया है? तो बेंगलुरु कर्नाटक की कैपिटल है। बेंगलुरु शहर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी टेक समिट 2020 का उद्घाटन किया है। तो शुभारंभ हुआ है कहाँ? बेंगलुरु में। और उद्घाटनकर्ता कौन है? तो पीएम श्री मोदी जी, ठीक है, पीएम ऑफ इंडिया, अपने देश, अपने प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाँ, इसकी थीम सुनिए पहले। नेक्स्ट इज नाउ। क्या है? नेक्स्ट इज नाउ। ये टेक समिट 2020 की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में कार्डलेस ईएमआई फैसिलिटी अभी किस बैंक ने लॉन्च की है? कार्डलेस ईएमआई की शुरुआत अभी किस बैंक ने की है? तो आईसीआईसीआई बैंक, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और इसके बारे में अभी मैंने बताया था 1994 में ही इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। संदीप बख्शी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। कौन है? संदीप बख्शी। जब एचडीएफसी का बताया था तब हेडक्वार्टर, और अभी मैंने बताया था एस्टैब्लिशमेंट ईयर, ठीक है। संदीप बख्शी इसके एमडी एंड सीईओ हैं। और एचडीएफसी के कौन है? शशिधर जगदीशन। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मोबाइल ऐप दाई दीदी लॉन्च हुआ है? हाल ही में किस राज्य में एक नया मोबाइल ऐप दाई दीदी लॉन्च हुआ है? तो छत्तीसगढ़ में मोबाइल ऐप लॉन्च हुआ है दाई दीदी। और ये इसकी कैपिटल क्या है? रायपुर। एक है शहर नया रायपुर जो उसका अटल नगर के नाम से अब जाना जाता है, इसका नाम चेंज हो गया है। भूपेश बघेल चीफ मिनिस्टर हैं, अनुसुईया उइके गवर्नर हैं। और छत्तीसगढ़ में पढ़ई तुहार दुआर योजना और ऐप भी है। सी घाट सीजी हाट, ये भी एक एसेंशियल थिंग्स की डिलीवरी के लिए ये ऐप है। और राजीव गांधी किसान योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान योजना, ये दोनों योजनाएं चल रही हैं। स्पंदन अभियान, ये ऐसे पुलिसकर्मी जो डिप्रेशन ग्रस्त हो जाते हैं उनको डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बाल अधिकार सप्ताह किस राज्य में मनाया गया है? तो राजस्थान में। लास्ट वीक यानी अभी पिछले ही सप्ताह राजस्थान में चिल्ड्रन राइट्स बाल अधिकार सप्ताह मनाया गया है। सप्ताह तो वीक होता है, जानते हैं आप लोग। तो ये बाल अधिकार सप्ताह पिछले हफ्ते राजस्थान में। कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई योजना, ये राजस्थान में चल रही है। और ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये राजस्थान में शुरू हुआ था। और प्योर फॉर श्योर, जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं इनकी जांच करने के लिए था, ठीक है। और जी राज कौशल पोर्टल और राजकॉप सिटीजन मोबाइल ऐप, ये भी राजस्थान में शुरू हुए थे। स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये भी राजस्थान में शुरू हुआ था। और राजस्थान में स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये राजस्थान में शुरू हुआ। स्माइल पहले है, फिर ई लर्निंग है, ठीक है। ई स्माइल बोल दिया था, ठीक। तो स्माइल ई लर्निंग सही कर लीजिएगा। और आयु एवं सेहत साथी, ये भी ऐप राजस्थान में लॉन्च हुई थी। राजस्थान में स्वास्थ्य मित्र अपॉइंट हुए थे। किसान मित्र हरियाणा में और आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में। अब राजस्थान की सारी बातें हो गई। राजस्थान के अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, जयपुर कैपिटल, कलराज मिश्र गवर्नर हैं। और साथ में ये सरिस्का डेजर्ट और रणथंभौर नेशनल पार्क हैं। केवला देवखाना बर्ड सेंचुरी, ये यानी पक्षी विहार, ये राजस्थान में है। क्वेश्चन है, फीफा के अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? तो ये महिला वर्ल्ड कप है फीफा का अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप, ये भारत में होना था। और 2021 तक के लिए इसको पहले ही पोस्टपोन कर दिया जा चुका था, लेकिन अब इसको 2022 तक 2022 तक पोस्टपोन कर दिया गया है और ये भारत में होना था, ठीक है।
तो फीफा ने अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप को अब 2022 तक के लिए पोस्टपोन कर दिया है। भारत में ये होना था, अब आई थिंक सो कि भारत में ही होगा। पहले 2021 था लेकिन अब 2022 तक हो गया है पोस्टपोन। हेडक्वार्टर फीफा का ज़ुरिक स्विट्ज़रलैंड में है और फीफा के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गियानी इन्फैंटिनो। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फाइनेंस पियर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो रोहित शर्मा। फाइनेंस पियर ये स्टूडेंट्स को या एजुकेशन लेने के लिए जो हायर एजुकेशन लेते हैं उनको लोन प्रोवाइड करता है उन स्टूडेंट्स को, फाइनेंस पियर। और अभी इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? रोहित शर्मा। बहुत से ब्रांड एम्बेसडर मैंने बताए हैं, रिवाइज कीजिए। कोशिश तो थी मेरी कि 15 न्यूज़ मैंने बहुत काट छाट की, लेकिन फिर भी 17 न्यूज़ से ऊपर हो गई हैं। तो आप लोग मेहनत से पढ़िए, मैंने बहुत मेहनत से कंटेंट बनाया है। कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।